Hello बच्चों, let's read this question. The question says why is hydrated copper sulfate blue while the anhydrous copper sulfate white? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो एनाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है, जबकि एनाहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? Here the key concept is hydrated copper sulfate blue color and anhydrous copper sulfate white color. So here write the key concept of this question. Key concept of this question is hydrated copper sulfate CuSO4 blue while anhydrous copper sulfate CuSO4 white. ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जो आपका हाइड्रेटेड की बात की गई है। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट दैट मीन्स जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल है, वो किससे सराउंडेड रहेगा? वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहेगा। ठीक है, तो इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड द सेंट्रल मेटल एक्ट एज लिगेंड। तो यहाँ हम लिखेंगे इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट वाटर molecule surrounding the central metal, central metal is copper, act as ligand. ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करेगा? एज अ लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, रिजल्टिंग इन द डी ट्रांजिशन, रिजल्टिंग इन डी ट्रांजिशन, ठीक है। Therefore emitting blue color in visible region, डी ट्रांजिशन है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? ब्लू कलर एमिट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे therefore emitting blue color in visible region, due to with hydrated copper sulfate appears blue, जिसकी वजह से जो कॉपर सल्फेट है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, वो कैसा दिखेगा? ब्लू कलर का दिखेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्यू टू विच hydrated copper sulfate appears blue. ठीक है, तो ये तो क्या हुआ? क्योंकि जी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स था, वो एज अ लिगेंड प्रेजेंट था और यहाँ पे डी ट्रांजिशन था। ठीक है, किसमें? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में। और डी ट्रांजिशन होने की वजह से जो हमारा कंपाउंड है वो क्या करेगा? ब्लू कलर एमिट करेगा विजिबल रीजन में। ठीक है, जिसकी वजह से जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है वो कैसा दिखेगा? ब्लू कलर का दिखेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनाहाइड्रस कॉपर सल्फेट की। एनाहाइड्रस कॉपर सल्फेट does not hold any water, does not hold any water of crystallization, it retains its white color, retains its white color, ठीक है, तो इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट में, एनाहाइड्रस कॉपर सल्फेट में
any water of crystallization so it retain its blue color, इसलिए जो इसका कलर है वो क्या होगा, व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा था कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है जबकि एनाहाइड्रस कॉपर सल्फेट का व्हाइट कलर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द डी ट्रांजिशंस। यहाँ पे हमारा आएगा ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी ट्रांजिशन hydrated copper sulfate blue in color। ठीक है, और ये डी ट्रांजिशन किसमें, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में एब्सेंट रहेगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।